अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा आसिफ़। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेहंदी। अर्जेंट मेहंदी है ये और जस्ट 15 मिनट बाद मैंने धो ली थी। फिर दिखाती हूँ उसका कलर कैसा है। बेसिकली मैं जा रही हूँ सियालकोट और अचानक से प्रोग्राम बना था और कुछ डाउटफुल प्रोग्राम था। बेसिकली सियालकोट मनाई जा रही है बसंत, तो बसंत के लिए हम लोग जा रहे हैं। गाइस मेकअप भी मैंने कर लिया है लाइट सा और साथ में मैंने जो है बाल भी स्ट्रेट कर लिए हैं और बस अभी चेंज करना है, बच्चों को रेडी करना है, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो जी मैं रेडी हो गई हूँ और ये मेरी मेहंदी का कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जस्ट 15 मिनट बाद मैंने धो ली थी और जी हम आगे हैं बम्मा की तरफ और महताब ने और हम दोनों ने इकट्ठे ही जाना है यहाँ से और मम्मा की तरफ से जाना था और हम लोग महताब का वेट कर रहे थे। मैं रेडी हो गई थी तो ये मोहम्मद ईसा और मोमिन दोनों आपस में खेल रहे थे। नानो का मैट्रेस इन्होंने नीचे गिराया, ये बेसिकली साइड पे था, नीचे गिराया और ये लोग जी खेलना शुरू हो गए माशाल्लाह से। और फिर हम महताब का वेट कर रहे हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मैं रेडी होके बैठ गई थी और आसिफ भी वेट कर रहे थे। यहाँ मामा टीवी देख रही हैं, भाभी बच्चों के साथ खेल रही हैं और पापा तो बस ख़बरों में ही गुम है। और फिर उसके बाद महताब आ गई थी और काफ़ी टाइम हो गया था, रात तो हो ही गई थी ऑलमोस्ट। फिर उसका जी छोटा सा बेबी और वली हमें सी ऑफ करने आया था, तो बस हम लोग निकल पड़े हैं। और यहाँ पे जी ज़मान पार्क के पास इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक जो थी ये ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रैफिक खुलना शुरू हो गई। तो बस फिर जैसे ही थोड़ी सी ट्रैफिक खुली और फिर बच्चों ने भी बहुत तंग करना शुरू कर दिया था साथ साथ, क्योंकि बच्चे बिना बस गाड़ी में इरिटेट करना शुरू हो जाते हैं। सफ़ा भी तंग कर रही थी मुझे, तो ऊपर से वैसे भी बच्चे सारा दिन के उठे हुए होते हैं और रात जैसी होती है, क्योंकि रूटीन इस तरह की है बच्चों की स्कूल की और रात को मैं जल्दी सुला देती हूँ। तो बस फिर ऐसे ही ट्रैफिक से हम लोग निकले और एक्साइटमेंट थी सियालकोट जाने की, सिस्टर से मिलने की, वहाँ अपने रिलेटिव से मिलने की। शुरू से ही हमें एक सियालकोट जाने की एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, एक खुशी होती है। तो जी गाइस अब हम लोग जा रहे हैं सियालकोट और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी, तो फाइनली हम ज़मान पार्क से आगे आ गए हैं। और जी अभी हम थोड़ा सा रुके हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो अभी बज रहे हैं 8:45 और इंशाल्लाह ताला हम लोग 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ पे एक कार्ट था छोटा सा जिस पे बारबेक्यू हो रहा था, तो फिर आसिफ और नवीद भाई बारबेक्यू लेने चले गए और ये इतना टेस्टी बारबेक्यू था, इतना अच्छा मैरिनेशन थी इसकी और टेस्ट तो कमाल ही था। मैंने इतना अच्छा बारबेक्यू किसी अच्छे रेस्टोरेंट या किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया जितना अच्छा ये बारबेक्यू था। तो फिर हम लोग मोटरवे पे निकल आए और हम लोगों ने खाना भी खा लिया। तो जी मोटरवे का सफ़र का बहुत फ़ायदा है कि अब 1.5 घंटे में आप लोग लाहौर से सियालकोट पहुंच जाते हो। बचपन में हम लोग जाते थे 3 साढ़े 3 घंटे लगते थे और बचपन में हम कहते थे मम्मा रास्ता ही नहीं गुजर रहा, रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा, बस हमें होता था कि हम जल्दी से अपनी नानों के घर पहुंच जाएं। वक्त के साथ साथ इतनी तरक्की हो चुकी है, अब 1.5 घंटे में हम लोग मोटरवे से सियालकोट चले जाते हैं। मज़ा आ रहा था सफ़र पे भी साथ साथ और ईसा तो मेरी गोद में सो गया था और सफ़ा भी बस कह रही थी मम्मा मुझे नींद आ रही। मैंने कहा बस सफ़ा हम लोग पहुंचने वाले हैं। और बीच में बार बार कभी रिमाज़ा और उसके बच्चों की कॉल्स आ रही थी कि आप लोग अभी तक पहुंचे नहीं, आप लोग किधर हैं, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि जल्दी से ये लोग आएँ और हम लोग इंजॉय करें बसंत को। खैर बसंत तो इतनी नहीं हुई क्योंकि बसंत पे पाबंदी है और फिर भी जो है हम लोग गए। हमें ज़्यादा बसंत से ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट थी कि हम अपनी सिस्टर से और मैं अपने नेफ्यू नीस वगैरह उनसे मिलूं। तो फाइनली फिर हम लोग सियालकोट पहुंच गए जी। ये मोटरवे का आ गया है एंडिंग पॉइंट और लास्ट टाइम हम लोग की यहीं पे गाड़ी ख़राब हुई थी और वो हम याद कर रहे थे। तो खैर हम लोग फिर पहुंच गए सियालकोट और जाते ही फिर हमें रिमाज़ा मेरी ममानी ने बहुत ही मज़े का खाना बनाया हुआ था, जिसमें देसी चिकन था, कबाब थे, चिकन ब्रोस्ट था, दही भल्ले थे, पुलाव था, शामी कबाब थे, कोल्ड ड्रिंक, बहुत बहुत मज़ा आया खाना खाने का। और फिर जी मलाई बोटी भी आ गई, वो भी हमने थोड़ी थोड़ी खाई और बहुत अच्छा रहा। जी गाइस रात के 3 बज रहे हैं, बच्चों को सुला दिया मैंने और महताब ने और अब हम जा रहे हैं छत पे, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है बसंत की। बेसिकली बसंत की काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, फिर भी लोग घरों में जो है गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। और रात का टाइम है, वैसे तो दिन के टाइम वेदर इतना ठंडा नहीं था, लेकिन अब थोड़ी सर्दी हो गई है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे छत पे।
तो जी बच्चे सुला के मैं और महताब आ गए हैं छत पे। देखते हैं जी क्या सूरत हाल है यहाँ पे बसंत की। खैर बसंत तो इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन क्योंकि नाइट में स्काई तो बिल्कुल क्लियर था। खैर डे में देखेंगे कि डे में बसंत कैसी होगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।